नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से जो प्रधानमंत्री तब की थी, यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ अरेस्ट वारंट पिछले दिनों जारी हुआ। हमने वो आप तक खबर पहुंचाई थी, लेकिन शेख हसीना क्योंकि इस वक्त भारत में हैं, उन्होंने भारत में शरण ली हुई है, तो उनकी मुश्किलें जो हैं वो तब से ही बढ़ी हुई हैं। दरअसल अब बांग्लादेश की तरफ से यह कह दिया गया है कि अगर भारत शेख हसीना को बचाने की मदद करता है, यानी कि अगर शेख हसीना को बांग्लादेश को नहीं सौंपता है, तो इसका कड़ा विरोध बांग्लादेश की अंतरिम सरकार करेगी। यानी कि अब बांग्लादेश में जिस तरीके से जो बवाल भारत के खिलाफ उगला जा रहा है, या फिर ये कहें कि जहर उगलने की बात जो लगातार भारत के खिलाफ पिछले कुछ समय से, जब से ये सरकार पलटी है, तख्ता पलट हुआ है, तब से हो रहा है, वो अब और ज्यादा जोर जो है वो पकड़ सकता है। दरअसल वहां बांग्लादेश सरकार के जो शीर्ष सलाहकार हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं यह बात कही है कि भारत अगर कोशिश करता है कि वो शेख हसीना को बांग्लादेश को ना सौंपे, तो इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। आसिफ नजरुल ने एक इंटरव्यू में इस बात को कहा और जोर दिया कि जो प्रत्यर्पण संधि भारत और बांग्लादेश के बीच है, उसके लिहाज से तो भारत को शेख हसीना को तुरंत बांग्लादेश को सौंप देना चाहिए। लेकिन भारत सरकार का अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन अब जो संधि जिसका जिक्र अभी हमने किया, जरा उसके बारे में भी आप जान लीजिए। बता दें कि 2013 में यह संधि बांग्लादेश और भारत के बीच हुई थी, और इस संधि की जो औपचारिक प्रक्रिया है वो इसमें यह है कि जिसके तहत कोई देश दूसरे देश से किसी अपराध के आरोपी, यानी कि अगर कोई आरोपी किसी और देश में भाग जाता है, या तो वो बांग्लादेश का आरोपी हो या भारत का आरोपी हो, अगर वो एक दूसरे देश में भाग जाता है, किसी दोषी है किसी चीज का जो व्यक्ति है, उसको वापस भेजने का अनुरोध वो देश कर सकता है और दूसरे देश को उसे वापस भेजना होगा। साथ ही अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि 2013 में जब यह संधि दोनों देशों के बीच होती है, तब शेख हसीना ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, और साल 2016 में इस संधि में कुछ संशोधन होता है और इसमें कुछ और भगोड़ों के प्रत्यर्पण से जुड़े कुछ और नए प्रावधानों को जोड़ दिया जाता है। जो इसके नियम कानून है वो कहीं ना कहीं और जो है वो कड़े कर दिए जाते हैं। साल 2016 में दोनों देशों के बीच हुई इस संधि में धारा 10(3) जो है इसे जोड़ दिया गया, जिसमें कहा यह गया है कि अगर दोनों देश एक दूसरे से किसी शख्स के प्रत्यर्पण का अनुरोध करते हैं, तो इसके समर्थन में कोई सबूत देने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ अदालत से जारी गिरफ्तारी वारंट ही दिखाना होगा, वो बहुत काफी होगा। और इसका मतलब यह है कि शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट अब क्योंकि जारी हो चुका है पिछले दिनों, तो शेख हसीना को बचा पाना भारत के लिए भी कहीं ना कहीं मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्योंकि भारत ने यह कहा है कि उन्होंने एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर भारत में शरण ली हुई है, क्योंकि उसकी भी एक अवधि होती है और वो भी कहीं ना कहीं जो है वो खत्म हो चुकी है। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं शेख हसीना की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से जो ज्यादा मुकदमे हैं वो हत्याओं के मामले हैं, और इसमें भी शेख हसीना जो है वो बुरी तरह घिरी हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें जिस तरीके से इस साल बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया और उसके बाद बांग्लादेश को पहले बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, वहां से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, जो काफी लंबे समय तक उन्होंने राज किया इस देश पर। उसके बाद उन्हें देश छोड़कर भागना भी पड़ा। इतने भयावह जो हालात वो बांग्लादेश में बन गए थे। अब वो भारत में हैं, हालांकि भारत में आने के बाद वो अब तक सार्वजनिक रूप से नहीं देखी गई हैं, लेकिन अब जो चर्चा शेख हसीना को लेकर होने लगी है, क्योंकि गिरफ्तारी वारंट एक तरफ वहां पर जारी होता है, 18 नवंबर वो तारीख कहीं ना कहीं सामने आती है जब शेख हसीना को अदालत में पेश होने के लिए, हाजिर होने के लिए कह दिया गया बांग्लादेश में। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारत इस पर क्या रुख अख्तियार करता है। क्या शेख हसीना को बचाने के लिए भारत सीधा बांग्लादेश से भी भिड़ जाता है? यह संधि भी क्या टूटती है, नहीं टूटती है, यह भी देखने वाली बात होगी। और अगर बांग्लादेश की तरफ से
जो मांग की जा रही है, यह कहा जा रहा है कि शेख हसीना को आप सौंपिए, शेख हसीना को हम वापस लाएंगे। वहां की अंतरिम सरकार भी इस बात पर जोर दे रही है कि शेख हसीना को किसी भी सूरत में बांग्लादेश वापस लाया ही जाएगा। क्या अगर भारत इसके खिलाफ जाकर शेख हसीना की मदद करता है तो बांग्लादेश के पास क्या विकल्प रह जाता है, बांग्लादेश क्या कर पाएगा? ये भी तमाम जो सवाल हैं वो अब इस वक्त बने हुए हैं। लेकिन इस वक्त बांग्लादेश की तरफ से शेख हसीना को वापस लाने की जो मांग है वो जोर पकड़ चुकी है। जो वहां पर छात्र हैं, जो वहां पर लोग हैं, वो ये कह चुके हैं कि शेख हसीना को वापस लाइए और उन पर जो कार्रवाई है वो आप करिए। ये बात कहीं ना कहीं अब होती हुई बांग्लादेश में नजर आ रही है। एक तरफ बांग्लादेश के हालात, दूसरी तरफ भारत में इस वक्त शरण ली हुई शेख हसीना जो है वो कहीं ना कहीं सहमी हुई होंगी, वो डरी हुई होंगी कि आखिर उनके पास अब क्या विकल्प रह जाता है। क्या भारत मजबूती के साथ शेख हसीना के साथ खड़ा रहता है या नहीं रहता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।